नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पीएनबी के ऊपर बात करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बात करेंगे। फ्राइडे को इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज थी रिगार्डिंग ये स्टॉक के बारे में। एंड ये स्टॉक जिनके पास भी होगा या फिर आप सोच रहे हो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए। एंड वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इस वीडियो में हम लोग जो न्यूज है उसके ऊपर बात करेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि किस लेवल पे कहाँ से हमें बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे हमें अपना टारगेट बुक करना चाहिए या फिर हमें सेल करना चाहिए। ये जितने भी जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे पीएनबी के ऊपर आपके स्टॉक के रिगार्डिंग, वो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा मैं क्लियर कर दूं। एंड आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी दे दूं, क्या पता आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए इस वीडियो को देखते हुए। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए बात करते हैं पीएनबी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज क्या है। न्यूज सिंपल सा है कि न्यूज फ्राइडे का न्यूज है, मैं अभी बना रहा हूँ। सॉरी, 2 दिन मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं बना नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे न्यूज ये है कि पंजाब नेशनल बैंक रेजेस ₹5,000 करोड़ वाया QIP, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने 5,000 करोड़ पैसे उठा लिए हैं थ्रू QIP। अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाए तो यहाँ पे लिखा है कि द बैंक सेड इट अलॉटेड 48.2 करोड़ शेयर्स टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये QIP का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे बायर्स एट ₹103.75 पर शेयर, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 48.2 करोड़ बाई किया है QIP ने। एंड उसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 103.75। हालांकि यहाँ पे स्टॉक 108 रुपए पर क्लोज हुआ है एंड इन्होंने बाई किया है 103 पे, यानी कि 5 रुपए का जो डिफरेंस है वो मुझे लगता है कि ये कल शेयर में गिरावट हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे 103 पे परचेज किया है, करंट प्राइस 108 है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है, नहीं भी गया तो कोई इशू नहीं, अच्छी बात ही है। और थोड़ा सा अगर हम डिटेल देखें तो यहाँ पे किस लोग, मतलब QIP में कौन कौन लोग आ रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये देखिए कि मेजर QIP सिटी ग्रुप, मोफा सिक्योरिटीज, SBI कॉन्ट्रा फंड, मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सेक्स। यहाँ पे 27 अक्टूबर को ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं यहाँ पे ये लोग ने परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट की है QIP पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में। एंड ऑलमोस्ट 48.2 करोड़ यहाँ पे परचेज किए हैं 103.75 में। ये न्यूज थी। यहाँ पे ये न्यूज में किस हिसाब से इफेक्ट होगा कल के दिन, अच्छा इफेक्ट होगा, बुरा इफेक्ट होगा, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन बैंक कुछ ना कुछ अच्छा तरीके से कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए बात करते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग चले जाते हैं। आपके सामने मैंने 1 डे का चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, स्टॉक ऑलमोस्ट 140 का हाई यहाँ पे लगाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 140 पे हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 142 के आसपास का ऑल टाइम हाई इसका लगा है, यस, और 143। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे 143 पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 143। हमको आइडिया मिल जाएगा कि यार 143 पे इसका ऑल टाइम हाई है। एंड अगर हम लोग 143 से अगर हम देखें तो ये स्टॉक कितना परसेंटेज गिर चुका है। अगर हम गिरने की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट स्टॉक ऑलमोस्ट 27% गिर चुका है। कितने दिनों में, 170 डेज में। यानी कि यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हम कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छी खासी सेल पोजीशन लोगों ने बना के रखी है। अब इसके नीचे क्या ये स्टॉक जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, डिपेंड्स ऑन दी
सेलर्स के, वो लोग को कितना सस्ते में ये शेयर को रखना है, या फिर यहाँ से भी जो भी बड़े बड़े ब्रोकर्स है उनको ऐसा लगता है कि यार ये अब अच्छा लेवल है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। सो ये जो रेस है बायर्स एंड सेलर की, वहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स कह सकते हैं कि यार ऑलमोस्ट 27% मिल चुका है और कितना नीचे। तो इसके ऊपर तो डिबेट नहीं होगी कि कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाने वाला। लेकिन ये शेयर अगर हम देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा नहीं बहुत नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिख नहीं रही है। कंटिन्यूसली यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक और हाई यहाँ पे, एक और हाई यहाँ पे, एक और हाई यहाँ पे, एक और हाई, यानी कि ऑलमोस्ट लोअर हाई ये स्टॉक बनाता गया है। एंड यहाँ पे कहां तक ये जाएगा नो आइडिया, लेकिन अभी ये स्टॉक एकदम नेगेटिव जोन में है। ठीक है, ये हो गई वन डे के चार्ट की बात। अगर हम लोग 1 मंथ के चार्ट में जाते हैं तो 1 मंथ के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिख नहीं रहा। हालांकि ये स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल ही हो रहा है। यहाँ पे कोई भी मंथ में अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा कैंडल दिख नहीं रहा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे रहा है। जैसे कि ये एक 1 मंथ हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी कि अब तो मंथ खत्म हो गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अब रेड कैंडल, सॉरी ये ग्रीन कैंडल ऐसी फॉर्म होगी, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक और ऐसी फॉलो अप कैंडल यहाँ पे रेड बन सकती है, नो आइडिया। लेकिन मंथ के चार्ट में अगर देखें तो मंथ के चार्ट में भी स्टॉक एकदम वीक जोन में है, वीक ही है। ठीक है, अगर हम 1 वीक के चार्ट में देखें तो 1 वीक के चार्ट में भी यहाँ पे सेम ही सिनेरियो है। यहाँ पे आपको छोटी मोटी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे दिख रही होगी, लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही लग रही है, बाकी कुछ नहीं लग रही। जैसे कि सेलर्स यहाँ पे थोड़ा बेचते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर से नीचे से स्टॉक को नीचे लेके आते हैं। तो 1 वीक के चार्ट में भी देखें तो यहाँ पे स्टॉक नेगेटिव ही है। अगर हम 1 डे के चार्ट में देखें तो आपको तो मैंने दिखाई दिया है कि 1 डे के चार्ट में भी यहाँ पे नेगेटिव ही है ये स्टॉक। अब रही बात कि आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे परचेज किया होगा, किसी ने यहाँ पे परचेज किया होगा, किसी ने इस लेवल पे परचेज किया होगा, किसी ने इस लेवल पे परचेज किया होगा, किसी ने इस लेवल पे परचेज किया होगा। अब उनको ये लग रहा है कि ये स्टॉक में होल्ड करना चाहिए या फिर इसको सेल करना चाहिए। सेल नहीं करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आपने 1-2 साल या 5 साल के लिए ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको सेल नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये धीरे धीरे मोमेंटम करके आपको कुछ टाइम में प्रॉफिट देगा। हालांकि अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है, स्टॉक वीक है, लेकिन आपको कोई भी स्टॉक में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको हमेशा नेगेटिव सोचना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है। एंड दूसरी बात, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको वो स्टॉक को 1-2 साल इग्नोर करना ही पड़ता है, हालांकि वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में। अगर आपको पैसों की जरूरत होगी तब आप सेल कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को आपको होल्ड करते रहना चाहिए। ये रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब रही बात के नए जिनको भी इन्वेस्टमेंट करनी है ये स्टॉक में एज एन शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी, अगर आपको करंट भाव में भी लेना है तो ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई एक छोटा सा पैरेलल चैनल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई से देखें तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक ही चैनल के आसपास रेंज में घूम रहा है, जैसे कि ये वाला रेंज है जो आई गेस आपको स्क्रीन विजिबल ही होगी। ये क्योंकि मैंने ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो यहाँ पे 143 के आसपास एक ऑल टाइम हाई लगाया, फिर स्टॉक ने क्या किया, एक अच्छा खासा डिप दिया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया ऑलमोस्ट 109-110 के आसपास। फिर क्या किया, स्टॉक ने वापस से ऊपर के साइड गया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है वो कंटिन्यूसली उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया एंड फिर से नीचे आया।
एंड फिर से ये लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने क्या किया, कंटिन्यूसली इसी रेंज में वो खेलता रहा, ना कि वो एक अपने रेजिस्टेंस के पास आया, ना ही वो अपने सपोर्ट के पास आया। सो अब सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे बीच में एक स्ट्रॉन्ग लाइन बना देता हूँ, सो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब ये स्टॉक को आपको परचेज कहां पे करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे नीचे के साइड अगर आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली सपोर्ट तो ये ट्रेंड लाइन ही रहेगा। हो सकता है 95 तक भी ये स्टॉक आ जाए एज एन ट्रेंड लाइन, जैसे बोल रहा है, जैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जैसे कि है ऑलरेडी लेकिन लाइट है, सो यहाँ पे हमें इसको देखना है, वो है ऑलमोस्ट 110। सो 111 हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं। जैसे ही मार्केट 111 को क्रॉस करता है एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है विद हाई वॉल्यूम्स, तब वहां पे आप एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अब रहा, अगर मान लो कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, आपको छोटे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप 111 के आसपास परचेज कर सकते हो। आपका जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 120 के आसपास, यानी कि 9-10 रुपए का आसपास का टारगेट होना चाहिए। अब आपका दिमाग में ये होगा कि यार 9 रुपए के लिए मैं क्यों जाऊं, मत जाओ, ये आपका कॉल है। लेकिन 9 रुपए के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक ने यहां से रिजेक्ट होता ही आया है ये ट्रेंड लाइन के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 120 के आसपास भी बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो, ये फर्स्ट थिंग। दूसरी बात कि अगर स्टॉक 100 ये यहाँ पे आ गया एंड पॉसिबल अगर ये स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, तो आने वाले टाइम में हमें 125, 130, 135, 140, 150 जो भी हो, वो टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे 120 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। जैसे भी आपके लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही मार्केट में ये लाइन के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज होता है विद हाई वॉल्यूम्स क्लोज होता है, तो आप यहाँ पे एक मोमेंटम ले सकते हो एंड आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये टारगेट यहाँ पे अचीव होता है एंड अगर आपका नसीब अच्छा रहा या फिर स्टॉक में अच्छी खासी ब्रेकआउट इस लेवल के आसपास आ गई, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने परचेज किया 111 पे एंड ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट अचीव करा दिया एंड दूसरा कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स के साथ भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो अपर साइड में आपको यहाँ पे लेवल्स भी खुल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास का, यानी कि 100 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ये रही बात ऊपर के साइड। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि कल यहाँ पे रिजेक्शन होती है, बड़े रेड बार बनता है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे गिरते हुए स्टॉक को देख सकते हैं। अब ये 95 पे रुकेगा या फिर 100 पे रुकेगा, नो आइडिया, वो तो टाइम के ऊपर ही है। लेकिन अगर गिरता है तो आप वहां पे एवरेज कर सकते हो, पर लेकिन एवरेज आपको कहां करना है, 105 पे नहीं करना। आप चाहो तो 100 रुपए के आसपास भी एवरेज कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना, वो आपका कॉल है। लेकिन न्यूज अच्छी है, लेकिन स्टॉक वीक है। बाय कहां पे करना है, मुझे लगता है इसके ऊपर ही बाय करना चाहिए। और अगर आपको इसके ये जो रेंज है 9 रुपए का, 10 रुपए का, यहां पे भी आपको बाय नहीं करना, तो आप वेट कीजिए। आप वेट कब करोगे, जब ये लाइन के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है, ब्रेकआउट दे देता है, तभी भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कट समझा दिए हैं, कहां पे आपको बाय करना चाहिए, कहां पे आपको सेल करना चाहिए, स्टॉक में क्या न्यूज थी एंड स्टॉक में कैसा बिहेवियर हो सकता है। अगर हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे जाए, तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 51% डिलीवरी बाइंग हुई है स्टॉक में, जो कि फ्राइडे, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है वो बहुत ही अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना है एंड पॉसिबिलिटी अगर कल भी ऐसा एक और ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग वहां पे एक बाई की पोजीशन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो 120 का जो लेवल है वो मार्केट में
आ सकता है। तो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा फिर से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं वो स्टॉक के बारे में। मैं चाहूंगा, मैं सोचूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, अगर बहुत सारे लोग को वो स्टॉक कॉमन है, या फिर मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो पीएनबी को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। सो गुड लक फॉर पीएनबी, कल के लिए गुड लक।